कमजोर बच्चेदानी के अलामात और वजूहात। वीक यूट्रस कॉजेज एंड सिम्टम्स। क्या आपको प्रेगनेंसी में मुश्किलात का सामना है? बार बार ट्राई करने के बावजूद जिन औरतों को हमल नहीं हो रहा, इस वीडियो को लाजमी देखें और अपने मसले का हल पाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इन खवातीन के बारे में बात करूंगी जिनकी बच्चादानी कमजोर होती है और इन्हें हमल नहीं होता। बहुत सी खवातीन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, इनमें पीरियड साइकिल भी रेगुलर होती है और ऐसी खवातीन को अपनी ओव्यूलेशन डेट भी कंफर्म होती है, लेकिन इस सब के बावजूद इन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन खवातीन के यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइंस बहुत ज्यादा थिन होती हैं, यानी पतली होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि ये कितनी थिक होनी चाहिए, यानी कितनी मोटी होनी चाहिए। अगर पतली है तो इसकी क्या वजूहात और अलामात है और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रियल लाइंस कहते किसको हैं। ये बच्चादानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है। ये दीवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये इस जगह पर जाकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है, लेकिन खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चेंज होती रहती है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं तो इसके बाद ये ग्रेजुअली मोटी होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के 2 हफ्ते बाद यानी ओवुलेशन से पहले ये अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर की हो जाती है। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। पहली वजह लो एस्ट्रोजन है। अगर खवातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो इसकी वजह से भी एंडोमेट्रियल वॉल बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। दूसरी वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। अगर बच्चेदानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है तो इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर पहले कोई पेल्विक ऑपरेशन हुआ है, यानी बच्चेदानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, इवन अगर किसी औरत के मिसकैरेज की वजह से ही डीएनसी हुई है या कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल लाइंस पतली रह जाती हैं। इसके अलावा अगर यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड्स मौजूद हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है, या फिर यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात है, जैसे कि डाइट बहुत ज्यादा पुअर है, फीमेल आयरन रिच खाने नहीं खा रही तो इस वजह से भी ये पतली रह जाती है। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। इसमें खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर ये 2 साइकिल के दरमियान ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि तीसरी साइकिल भी छोटी ही होगी, तो खवातीन अपने हार्मोन्स टेस्ट जरूर करवाएं। इसके अलावा स्कैंटी पीरियड्स का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर औरत को 2 पीरियड्स के दौरान भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बच्चेदानी की वाल बहुत ज्यादा पतली हो जाती है तो ये पीरियड्स के दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स आ रहे हो तो ये भी अलामत है कि बच्चेदानी की दीवार कमजोर है। अब मैं इन अलामात और वजूहात के बाद हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। वीक यूट्रस की इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेऔलादी के मशहूर और रूहानी मौलिक हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद नासिर साहब की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम्स के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतालिक तमाम मसाइल को खत्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए हैं और ये हर्बल तरीका इलाज खवातीन में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है और इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करती हैं, जिससे ना सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओवुलेशन भी प्रॉपर्ली होती है। ये हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन को प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे ना सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे यूट्रस की वॉल मजबूत और मोटी रहती है और हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तमाम खवातीन जो हमल ना होने की वजह से परेशान है, तासीर दवाखाना से एक दफा अपना इलाज जरूर करवाएं और इसके बाद पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। अब मैं खवातीन को कुछ जरूरी हदायत और खुराक बताती हूँ जिनको रोजमर्रा जिंदगी में अपनाकर सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकती हैं। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, आयरन रिच खानों का इस्तेमाल करें, तेज मसालेदार खानों से परहेज करें, फास्ट फूड, बेकरी फूड, जंक फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हरगिज ना करें। स्ट्रेस से खुद को बचाएं, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आप भी बांझपन या किसी भी पेचीदा और पोशीदा मसले का शिकार हैं तो हरगिज देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे भी मंगवा सकती हैं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।